सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन वेल्डिंग पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग द फायर कॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर फायर लग जाए, आग लग जाए, तो इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या फिर कौन से चीजें यूज कर दी जाती हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए सीटीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन, फुल फॉर्म इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, उसकी वजह से अगर आग लगती है तो उसके लिए हम इसी यूज करते हैं, यूजिंग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, इसके अलावा एक और CO2 वाला यूज करते हैं जो अब जनरली यूज होता है, ये पहले ज्यादा यूज होता था, अब हम लोग CO2 वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट टाइप ऑफ फायर वाटर इज यूज्ड। तो किस टाइप के जो असल में जो एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, सही मायने में वो चार क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो जब वाटर के लिए यूज किया जाता है तो क्लास ए यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास डी फायर। इनमें से कौन सा क्लास डी फायर के लिए यूज होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर वहां पर आग लगती है तो उसे क्लास डी में हम उसे काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हेड ए चीजल शुड नॉट हैव। यानी जो हम चीजल यूज करते हैं उसमें कौन सा हेड नहीं होना चाहिए, मशरूम्ड नहीं होना चाहिए, बाकी ये तीनों चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर। देखिए CO2 अभी मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि सीटीसी यूज करते हैं, साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आग लगती है तो हम CO2 यूज करते हैं। तो इसमें ढूंढिए, फायर कॉट बाय पेपर, फायर कॉट बाय वुड एंड फायर कॉट बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है फायर इज ए मिक्सचर ऑफ। तो फायर किस चीज का मिक्सचर है, वह है टेम्परेचर, लाइट एंड हीट, फ्यूल, टेम्परेचर एंड गैस, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल। तो देखिए जब हम आग जलाते हैं ना, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो होता है ऑक्सीजन मिलना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर फ्यूल का बर्निंग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 6 का सी होगा, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल हैजार्ड। तो इनमें से कौन सा केमिकली हैजार्ड होता है, नॉइज, तो इसमें तो कोई केमिकल अंदर है नहीं, वाइब्रेशन इससे भी नहीं है, एक्सप्लोजन एंड रेडिएशन, तो रेडिएशन से भी वहां पर केमिकली हैजार्ड होता नहीं है। तो 7th का सी होगा आंसर, क्योंकि केमिकल से वहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्यूब इज केप्ट इन द फर्स्ट एड टू हील एन इंजरी। यानी अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो इनमें से कौन सा ट्यूब फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सोफ्रामाइसिन, बोरुलिन, बीटाडाइन, पेंसिलिन। सब जानते हैं बीटाडाइन, बहुत ज्यादा फेमस है ये। बीटाडाइन को हम लोग यूज करते हैं एज ए फर्स्ट एड। 9th क्वेश्चन, which of the following is used to separate a person who is stuck to an electric current। तो इनमें से किसका यूज करते हैं हम, अगर कोई आदमी जो है अगर इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से चिपक गया हो, ठीक है, स्टक कर गया हो। तो देखते हैं इसमें से 9th ऑप्शन है ड्राई वुड और रबर ग्लव्स, यानी ड्राई वुड का यूज करेंगे या रबर ग्लव का यूज करेंगे, होल्डिंग हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ लेंगे, यूजिंग वेट वुड यानी गीली लकड़ी यूज करेंगे, या यूजिंग आयरन रॉड। तो हमें उस चीज का यूज करना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बहुत कम हो। तो कौन सा होगा, ड्राई वुड, ड्राई वुड यूज करेंगे या रबर ग्लव यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, चलिए। ए पर्सन हु इज ए विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक शुड बी गिवन। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसको क्या देना चाहिए टू ड्रिंक, पीने के लिए। इन चार में से अगर ऑप्शन हो, है ना, वैसे कहते हैं कुछ ना दिया जाए बिना डॉक्टर की सलाह के, लेकिन अगर अब ये ऑप्शन दिया जाए तो क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहले उसे हॉट मिल्क दे सकते हैं, बाकी वाटर, टी, ये सब कुछ नहीं देना जाए तो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को रोकने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं,
वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, कि हम सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लें। दूसरा देखिए ये ऑप्शन में आपको लगेगा सब सही रहेगा। फॉलोइंग प्रिकॉशन रिगार्डिंग जॉब, मशीन एंड वर्क प्लेस। थर्ड, वर्किंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन मेथड। या फोर्थ, वर्क लाइक ए स्किल वर्कर। तो देखिए अगर आप सेफ्टी इक्विपमेंट पहन भी लें लेकिन आप उसके जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं है ना रिगार्डिंग जॉब, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, आपको चोट लग सकती है। क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन फॉलो नहीं करेंगे, आप कितना ही हेलमेट मजबूत पहन ले, लेकिन अगर चीजें आपके हाईवे वेट आपके ऊपर गिर गया या आग लग गई तो क्या होगा, उससे चोट तो लग सकता है। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि जो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज यूज टू प्रिवेंट द हैजर्डस रेड ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेदर एप्रॉन, एप्रॉन का मतलब होता है कि हम जो पहनते हैं ऊपर से है ना। वेल्डिंग शील्ड, लेदर ग्लव्स, गॉगल विथ प्लेन ग्लास। तो इसके सबसे अच्छा है वेल्डिंग शील्ड। वेल्डिंग शील्ड का मतलब ये हुआ कि जो हैजर्डियस वहां पर रेज निकलेंगी उनको वो वहीं पर रोकने लगता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा वेल्डिंग शील्ड। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इफ द करंट इज लो। अगर करंट लो करंट में अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है? विल लॉस बैलेंस एंड फॉल। ऑप्शन बी, ए माइल्ड बर्न एट द कॉन्टेक्ट एरिया। तो जहां पर होगा वहां पर थोड़ा सा बर्निंग होगी। विल लॉस कॉन्शियसनेस, यानी कि होश खो बैठेगा। एंड फोर्थ, एक्सेसिव बर्न ऑन द स्किन। तो ये इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, यानी कि वो होश खो बैठता है अगर लो करंट की वजह से हो ना। क्वेश्चन नंबर 14 विच टाइप ऑफ ग्लव्स आर सुटेबल फॉर हैंड ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो किस टाइप का ग्लव पहनना चाहिए? हैवी फ्लेम रेजिस्टेंस, लेटेक्स ग्लव, मैकेनिक ग्लव्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सा पहनना चाहिए? हैवी फ्लेम रेजिस्टेंस, क्योंकि वेल्डिंग में जनरली क्या होगा, अच्छी खासी फ्लेम जनरेट होती है, इसके लिए इसे यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 15 व्हाट विल हैपन इफ द वेल्डिंग फ्लोर इज वेट। तो जहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं अगर उसका फ्लोर क्या हो, गीला हो, तो क्या हो सकता है? आई इंजरी, बर्न इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, कट ऑन लेग्स। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक होगा, क्योंकि अगर वेट है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 टू प्रिवेंट द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क वी शुड यूज, है ना। तो जो रेज हैं उनके बचने के लिए हम क्या यूज करना चाहिए? लेदर एप्रॉन, ए वेल्डिंग शील्ड। देखिए ये क्वेश्चन पलट करके दूसरी तरीके से पूछा गया है, जिसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वेल्डिंग शील्ड होगा, लेदर ग्लव्स, ए गॉगल विथ प्लेन ग्लास। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी। तो 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। व्हाट विल हैपन इन अनसेफ वेल्डिंग प्रैक्टिस हैंडलिंग द हॉट वेल्ड ऑब्जेक्ट विथ बेयर हैंड। यानी अगर हम बिना ग्लव पहने हुए नंगी हाथों से क्या करें कि अनसेफ वेल्डिंग करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आई इंजरी होगी, हैंड बर्न इंजरी होगी, कट ऑन हैंड होगा। तो इसमें क्या होगा? हैंड बर्न इंजरी हो जाएगी उसकी वजह से, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर हम वहां पर अनसेफ वेल्डिंग करते हैं और बिना ग्लव पहने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ए वेल्डर शुड वियर, वेल्डर क्या पहनना चाहिए ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग हेलमेट, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ, फोर्थ लेदर एप्रॉन। तो हमें क्या पहनना चाहिए? लेदर एप्रॉन। एप्रॉन में क्या होगा, सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। आप खाली ग्लव पहन लेंगे तो भी क्या है, आप अनसेफ है वहां पर। लेकिन लेदर एप्रॉन क्या होता है, उसमें सारे चीजें कंपोनेंट आज शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज सेफ्टी सो एज टू कल्टीवेट, है ना। सेफ्टी क्या है अगर देखा जाए? कॉन्सेप्ट है, हैबिट, कल्चर या डिसिप्लिन। सही मायने में क्या है? वो डिसिप्लिन है। वो कोई कल्चर नहीं है कि मैं हेलमेट पहनता ही हूँ इसलिए मैं पहनूंगा, मेरी आदत है, हैबिट है, मैं पहनता हूँ। एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हर वेल्डिंग का एक प्रोसीजर है, एक गाइडलाइन है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब आप डिसिप्लिन में वो वेल्डिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इन फर्स्ट एड अप्लाइंग प्रेशर टू स्टॉप ए ब्लीडिंग बिकम्स। तो अगर ब्लीडिंग हो रही हो और प्रेशर के थ्रू उसे अप्लाई करके उसे हम रोक रहे हैं तो क्या चीज है वो, है ना। वो सेफ है, अनसेफ है, डेंजरस है या अनडेंजरस है? तो वो क्या है? सेफ है, ब्लीडिंग रोक रहा तो सेफ है ना। क्वेश्चन नंबर 21 व्हेन मूविंग
एक गैस सिलेंडर, अगर गैस सिलेंडर को मूव करे तो क्या करना चाहिए? लिफ्ट इट यूजिंग द प्रोटेक्टिव वाल्व कैप, उसे उठाना चाहिए। कीप रेगुलेटर इन प्लेस, सिक्योर इट टू ए व्हील्ड हैंड कार्ट, या फिर यूज ग्रीज इफ इट मस्ट बी फिटेड इनटू टाइट स्पेस। इसके लिए क्या होना चाहिए? सही मायने में सिक्योर इट टू ए व्हील्ड हैंड कार्ट, उसे प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए और इस सिलेंडर को ट्रेवल करने के लिए, ले जाने के लिए व्हील हैंड कार्ट का यूज करना चाहिए, जिसके ऊपर उसको लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एन आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड नेवर बी ऑपरेटेड व्हाइल, तो कब नहीं करना चाहिए? स्टैंडिंग ऑन वेट प्लेस, इन पुअरली लाइटेड एरिया, someone is standing nearby in a confined space with proper ventilation। तो किस जगह नहीं करना चाहिए भाई? आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, और अगर स्टैंडिंग ऑन वेट प्लेस होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है आपको, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर गीले वेट प्लेस है तो उस पर आर्क वेल्डिंग तो कतई नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन एंड एसिलिटीन सिलेंडर मस्ट बी, इसका ऑप्शन देखिए आगे गिवन है, आगे बढ़ते हैं तो मिल जाएगा हमें ऑप्शन। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में कह रहा है कि क्या होना चाहिए? मस्ट बी। तो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, हैव द कैप ऑन व्हेन नॉट इन यूज, be squared in upright position both during storage and use, be protected from being bumped when regulator is on, all of those। इसमें क्या है? देखिए ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। हैव द कैप ऑन व्हेन नॉट इन यूज, जब हम जब उसे यूज ना करें तो उस पर कैप लगा दें, सही होना चाहिए। बी स्क्वायर्ड इन अपराइट पोजीशन बोथ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज, यानी हम उसको अपराइट पोजीशन में ही हमेशा रखना चाहिए, चाहे उसे यूज करें या ना करें। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग बम्प्ड व्हेन रेगुलेटर इज ऑन, तो हम क्या होना चाहिए कि जब रेगुलेटर ऑन करे तो उसे प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, व्हाट आर सम शॉर्ट टर्म सिम्टम्स ऑफ आर्क आई और वेल्ड फ्लैश, तो शॉर्ट टर्म सिम्टम क्या होते हैं? ड्राई आई बॉल, एक्सट्रीम आई पेन, हेडेक, नोसिया एंड इन्फेक्शन, कंजक्शननेस, एक्सेसिव विंकिंग, ब्लाइंडनेस। इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि अगर आर्क आई या वेल्ड फ्लैश हो जाए तो वहां पर क्या हो सकता है? एक्सट्रीम आई पेन होगा और हेडेक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आईज बाय यूजिंग ए डार्क ग्लास स्क्रीन, सन ग्लास, मास्क, क्लियर ग्लास। तो क्या होना चाहिए? डार्क ग्लास स्क्रीन यूज करना चाहिए। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा इसे यूज करते हैं। विच इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फायर की वजह? लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो देखिए तीनों हो सकते हैं, ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा या लूज कनेक्शन होगा, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन सब की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द सेफेस्ट क्लॉथ यूज्ड इन वेल्डिंग वर्कशॉप, सिल्क, लेदर, कॉटन, नायलॉन। कौन सा यूज करना चाहिए? यहाँ पर लेदर यूज करना चाहिए, सेफेस्ट है। अगर लेदर ना हो तो आप कॉटन यूज कर सकते हैं, सिल्क और नाइलन तो एकदम कतई यूज नहीं करना चाहिए। इफ लेदर इज नॉट अवेलेबल देन वी कैन यूज कॉटन एज ए फैब्रिक, लेकिन हमें लेदर ही प्रीफर करना चाहिए। अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन भी राइट आंसर लिखे हुए हैं, आप इसको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं उसे।